Good morning, everyone. Shashank Sharma here. So, first thing first, I would like to thank all my dear students and all the people who are associated with me. मैं पहले उनको लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगा जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं लोग एंड टू माय डियर स्टूडेंट्स मेरे स्टूडेंट्स को दोज हु आर शेयरिंग द वीडियो एंड शोइंग देयर लव फॉर मी थैंक यू सो मच ऑल. Now back to business. Today we are going to deal with a new chapter named models. आज हम एक नए चैप्टर को डील करेंगे जिसका नाम है मॉडल्स. ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड अ चैप्टर नेम डिटर्मिनर्स. हमने डिटर्मिनर्स पहले ही कर लिया है. सो इफ दिस इज द फर्स्ट टाइम you are watching this video, right? So I made a playlist. I will provide a link in the description down below. एक बार देखिए उसको and I hope you will like it. Now back to business. दोबारा आ जाते हैं बिजनेस पे. The thing is models. अब देखो मॉडल्स होते क्या हैं. पहले एक बार ओरिजिन की बात करते हैं. Okay, from where this word came into existence. कि जो वर्ड है मॉडल्स ये आया कहाँ से है. ऑल इन ऑल इसका ओरिजिन क्या है. तो देखो जो वर्ड होता है मॉडल ये निकला है फ्रॉम द वर्ड मूड. यहाँ रिटर्न भी है राइट. ये कहाँ से आया. फ्रॉम द वर्ड मूड. अब मूड क्या होता है. जनरलाइज वे में हिंदी में ही वी यूज टू से कि आज मेरा मूड नहीं है. आज मेरा मूड नहीं है इस काम को करने का. कहते हैं ऐसा. तो देखो मूड का मतलब क्या है. मन राइट. या फिर इंग्लिश में बोले स्टेट ऑफ माइंड कि आपका आज मन नहीं है. आपका मन आज खेलने का है पढ़ने का नहीं है राइट. तो मूड का मतलब क्या है. स्टेट ऑफ माइंड. व्हाट यू आर फीलिंग फ्रॉम इनसाइड. आप अंदर से क्या सोच रहे हैं. दैट इज योर मन. दैट इज योर स्टेट ऑफ माइंड. तो देखो मॉडल्स जो है इसका ओरिजिन हुआ है मूड से. मूड का मतलब होता है स्टेट ऑफ माइंड. तो मॉडल्स का काम क्या है. दे विल एग्जैक्टली दे विल वही जो आप सोच रहे हैं कि मॉडल्स विल टेल अबाउट द स्टेट ऑफ माइंड के आपके अंदर चल क्या रहा है राइट. और व्हाट यू वांट टू एक्सप्रेस. आप क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं आपके लिसनर को. दैट वर्क विल बी डन बाय मॉडल्स. या ये काम किया जाता है मॉडल्स के द्वारा राइट. अब देखो फर्स्ट थिंग होगी ओरिजिन. सेकंड डेफिनेशन. तो मैंने लिखा है कि मॉडल्स क्या होते हैं. वो वर्ड्स होते हैं जो एक्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की तरह. मॉडल्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की तरह और शो करते हैं स्टेट ऑफ माइंड को. पहली चीज स्टेट ऑफ माइंड को बोलते हैं से डील करते हैं. मैंने बता दिया स्टेट ऑफ माइंड क्या है. मूड है. मॉडल्स स्टेट ऑफ माइंड को एक्सप्रेस करेंगे. आपके अंदर क्या चल रहा है उसको बाहर लेके आएंगे. रिवील करेंगे या एक्सप्रेस करेंगे. ओके. सेकेंड थिंग ये एक्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की तरह. अब देखो आपने वर्ब्स पढ़ी है. वर्ब्स जो होती हैं ये दो टाइप की होती हैं. और भी क्लासिफिकेशंस पॉसिबल हैं वर्ब्स के. बट जो जनरलाइज्ड क्लासिफिकेशन है वन ऑफ द जनरल क्लासिफिकेशन इज हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. दो तरह की वर्ब्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव हर्ड ऑफ. उन्होंने सुना होगा कि एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है. तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मॉडल्स होते हैं ना जो मॉडल्स होते हैं ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं. ये कभी भी ये हमेशा दिस इज द सेंटेंस इज ट्राइंग टू से कि दे विल एक्ट एज हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस. ओके. तो ये डेफिनेशन है. अगर कोई पूछ ले मॉडल्स क्या होते हैं तो बोल देना कि मॉडल्स क्या होते हैं. ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपका स्टेट ऑफ माइंड शो करते हैं. सेकंड चीज दे विल एक्ट एज हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस. दूसरा क्या है कि ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं सेंटेंस में. दीज आर द टू वर्क्स असाइन टू मॉडल्स. अब देखो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एक बार. फॉर मोर एंड बेटर क्लैरिटी यू कैन स्पीक फ्रेंच. आप फ्रेंच बोल सकते हैं. तो यहाँ पे मॉडल क्या है एक बार मैं खुद ही मार्क कर देता हूँ फॉर मोर कन्वीनियंस राइट. यू कैन स्पीक फ्रेंच. आप फ्रेंच बोल सकते हैं. तो यहाँ पे जो कैन मॉडल है ना उसका काम क्या है एबिलिटी को शो करना राइट. अब जैसे जब ग्रामरियंस ने ग्रामर बनाई थी तो व्हाट दे डिड दे असाइन सम वर्क्स टू अ पर्टिकुलर मॉडल. जैसे उन्होंने कैन को कौन सा काम असाइन कर दिया एबिलिटी को शो करना. तो जब भी सेंटेंस में कैन आएगा इट विल शो एबिलिटी. अब एबिलिटी क्या होता है क्षमता पोटेंशियल के. मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि यू कैन डू दिस. आप ये काम कर सकते हो. यू कैन नॉट डू दैट राइट. आप ये काम नहीं कर सकते. तो कैन ने क्या किया. कैन ने आपके पोटेंशियल को आपकी एबिलिटी को या आपकी क्षमता को शो किया. अब देखो जरूरी नहीं है एबिलिटी पॉजिटिव ही हो. एबिलिटी नेगेटिव भी तो हो सकती है कि आप में किसी काम को करने की एबिलिटी नहीं है तो नॉट लग गया वहां पे. बट मीनिंग सेम है. कैन ने क्या मैसेज डिलीवर किया दैट इट विल शो एबिलिटी व्हेनेवर इट विल कम इन दी सेंटेंस. एज सिंपल एज दैट. दूसरा था शुड. अब शुड को क्या काम आसान है एडवाइस का कि आपको फ्रेंच बोलनी चाहिए राइट. अब इसने एडवाइस दे दी. तो ऐसे ही क्रक्स क्या है कि मॉडल्स क्या करेंगे दे विल टेल अबाउट दी वर्क दे आर असाइंड राइट. दे आर बीइंग असाइंड. ये वो वाले काम शो करेंगे जो इनको असाइन किए गए हैं. अब उन्हीं को अपन पढ़ेंगे डिटेल्ड में. एक नोट यहाँ पे लगाया है देख लो इसको भी कि मॉडल्स कैन एक्ट
ओनली एज हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब देखो ये ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स अलग अलग नहीं होती। ऑक्सिलरी का खुद का मतलब ये होता है टू हेल्प और सपोर्ट, समथिंग विच हेल्प्स और सपोर्ट। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती हैं? जो हेल्प या सपोर्ट करती है, सेम एज हेल्पिंग वर्ब्स। जस्ट अ सिनोनिम, इसका पर्यायवाची है। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची हिंदी में, बिल्कुल टिपिकल हिंदी में। ओके तो देखो दैट इज। अब इसका कंक्लूजन क्या है कि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट करेंगे। इसका कंक्लूजन क्या है कि इनके बाद अ मेन वर्ब विल डेफिनेटली कम आफ्टर दैट। इन मॉडल्स के बाद या आफ्टर देम, इनके बाद हमेशा एक मेन वर्ब आएगी। तो हाउ दिस इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर 10th क्लास 9th क्लास स्टूडेंट्स। आपके ओमिशन आता है तो ओमिशन में देखो माइट बी पॉसिबल, देर आर लेस चांसेस कि ऐसा कुछ ओमिशन आ जाए, बट फिर भी माइट बी पॉसिबल कि आपको ऐसा लिख दे यू कैन और एक एक्शन वर्ब या फिर जो मेन वर्ब हो वो गायब हो। अगर आपने ये वाला नोट पढ़ा है एंड इफ यू नो द थिंग, तो यू विल गेट कि यार मॉडल्स जो है वो मेन वर्ब नहीं बन सकते, इनके बाद में एक वर्ब आना कंपल्शन है, जरूरी है। तो यू विल गेट द आइडिया दैट समथिंग इज ओमिटेड फ्रॉम दिस पार्ट, यहाँ से कुछ गायब है, राइट। तो इन दैट मैनर दे विल हेल्प यू। अब दिस इज ऑल अबाउट बेसिक्स। ये बेसिक्स थे पूरे मॉडल्स के कि अगर कोई आपसे कल पूछ ले कि यू आर लर्निंग मॉडल्स फ्रॉम दिस और दैट टीचर, तो आप उसको एटलीस्ट बता पाओ कि मॉडल्स होते क्या है, राइट। सो नाउ ऑनवर्ड्स, अब से मतलब अभी से व्हाट वी आर गोना डू, एक एक मॉडल को पिक करेंगे एंड देन वी विल एक्सट्रैक्ट, वी विल डिटेल्ड वे में स्टडी दैट पर्टिकुलर मॉडल। स्टे विद मी। आई हैव रिटन आवर फर्स्ट मॉडल दैट इज मे। जैसे कि मैंने अपना पहला मॉडल जो है वो यहाँ पे लिख दिया है, वी आर गोना स्टार्ट विद मे। अब देखो मॉडल्स में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, यू जस्ट हैव टू डू लिटिल क्रैमिंग। आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा चीज़ों को कि इनके वर्क क्या है, इनके काम क्या असाइंड है, एंड देन यू हैव टू चेक द सेंटेंस कि जो काम असाइन किया गया है दैट इज द वर्क ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉडल, येस और नो, राइट। आपको देखना पड़ेगा कि वो जो काम उसको असाइन किया गया है क्या वो सेंटेंस सही है, क्या वो काम सही है जो मॉडल को असाइन किया गया है, दैट इज द थिंग। अब देखो मे जो है इसके 3 काम होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट थिंग इज परमिशन, सेकंड पॉसिबिलिटी, परमिशन, सेकंड पॉसिबिलिटी, एंड द थर्ड वन इज विश और ब्लेसिंग। ये 3 काम है जो मॉडल्स को असाइन किए गए हैं, राइट। अब देखो जो परमिशन है, मॉडल्स जो है दैट इज फॉर मे जो है उसको काम है परमिशन का, लेकिन वो परमिशन भी थोड़ी सी स्पेसिफिक है। द परमिशन इज लिटिल स्पेसिफिक, थोड़ी सी डिफाइंड है, थोड़ी सी पर्टिकुलर है। वो कौन सी क्या परमिशन है कि जो परमिशन होगी ना वो फॉर्मल मैनर की होगी। परमिशन जो होगी दैट मस्ट बी इन फॉर्मल मैनर। अब फॉर्मल मैनर क्या होता है? अब यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट लेटर्स, लेटर्स के बारे में सुना होगा, फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल वाले लेटर्स होते हैं, एक होते हैं इनफॉर्मल वाले। फॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं? लेटर टू एडिटर हो गया, लेटर टू प्रिंसिपल हो गया। ये सारे जो लेटर्स हैं दे विल कम इन द कैटेगरी ऑफ फॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल वाले कौन से होते हैं? इनफॉर्मल लेटर्स आर दोस यू राइट टू योर सिबलिंग्स, अपने रिलेटिव्स को, अपने भाई बहनों को, राइट, अपने फ्रेंड्स वगैरह को जो लेटर्स यू यूज टू राइट, दोज आर इनफॉर्मल लेटर्स, वो इनफॉर्मल होते हैं। तो सेम मैनर में फॉर्मल मैनर कौन सा हो गया? वही जो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड हो गया, जैसे कि वर्क प्लेस हो गया जहां आप काम करते हैं। फॉर्मल ड्रेसेस होती हैं, वर्क प्लेस पे कैसी ड्रेसेस पहनते हैं? फॉर्मल ड्रेसेस, लाइक आई एम वेयरिंग राइट नाउ, राइट, सॉर्ट ऑफ, आई एम वेयरिंग सॉर्ट ऑफ फॉर्मल, राइट। तो वर्क प्लेस हो गया, विद टीचर्स, टीचर्स के साथ यू हैव टू बिहेव इन अ फॉर्मल मैनर। तो ऑल इन ऑल बात ये है कि जो परमिशन होगी वो फॉर्मल मैनर की होगी, राइट। अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आप यू आर आस्किंग फॉर अ परमिशन, अगर आप अपने फ्रेंड से परमिशन मांग रहे हैं तो यू कैन नॉट यूज मे। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स के साथ इनफॉर्मल मैनर हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप टीचर्स के साथ इफ यू आर आस्किंग फॉर अ परमिशन देन यू हैव टू यूज मे। क्यों? क्योंकि दैट इज फॉर्मल मैनर। सेकेंड थिंग पॉसिबिलिटी। मे का दूसरा काम क्या है? पॉसिबिलिटी को शो करना। पॉसिबिलिटी क्या होता है? किसी काम के होने की संभावना। बिल्कुल हिंदी लेमन टर्म में, बिल्कुल सादा सरल भाषा में बोला जाए तो पॉसिबिलिटी का मतलब होता है किसी हो काम के होने की संभावना। प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी सॉर्ट ऑफ सेम वर्ड्स हैं। तीसरा है विश और ब्लेसिंग्स, राइट। किसी को ब्लेस करना, ब्लेस करना मतलब आशीर्वाद देना, विश करना, किसी के लिए प्रे करना, दैट इज विश और ब्लेसिंग। तो 3 काम थे मे के, परमिशन इन फॉर्मल मैनर, सेकंड पॉसिबिलिटी, एंड थर्ड वन इज विश या फिर ब्लेसिंग। नाउ विल क्विकली मूव ऑन टू द एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? परमिशन। अब मे आ गया, देखो यहाँ पे आपको पता नहीं है किससे पूछ रहे हैं, राइट, बट मे आ गया तो मे ने क्या डिफाइन कर दिया कि जो परमिशन है ये पूछी जा रही है किससे? फॉर्मल मैनर की परमिशन है, तो ये किसी
सर से, मैम से, टीचर से, एडिटर से, इनसे ही पूछी जा रही है, पूछी जा रही होगी। सेकेंड वन, मे आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगेन मे आ गया तो कौन सी परमिशन हो गई, फॉर्मल मैनर की। थर्ड एग्जाम्पल, मे बी ही इज राइट, हो सकता है वो सही हो। अब राइट यहाँ पॉसिबिलिटी आ गई, पॉसिबिलिटी का एग्जाम्पल है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी, मैंने पॉसिबिलिटी शो कर दी, हो सकता है ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा हो। सेकेंड वन ऑन पॉसिबिलिटीज, ही मे कम टुडे, अब कोई दोस्त है आपका अभी तक आया नहीं है, राइट, बट वो यूजुअली लेट आता है। तो मेरे साथ भी कई ऐसे थे, तो हम भी सोचते थे कि असेंबली हो चुकी है, फर्स्ट पीरियड भी हो चुका है कंप्लीट, स्टिल देयर आर चांसेस दैट ही मे कम टुडे, फिर भी चांसेस है कि वो आ जाएगा, राइट। हर स्कूल में एक ना एक ऐसा फ्रेंड होता है सबका। ओके, थर्ड वन, इट मे रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश हो जाए, राइट। तो मे के जितने भी हैं, जितनी भी बार मे यहाँ पे आया है, व्हाट मे शोड पॉसिबिलिटी, मैंने पॉसिबिलिटी को शो किया है। थर्ड वन, मूविंग ऑन टू विश ऑफ ब्लेसिंग, मे गॉड ब्लेस यू, अभी आपने सुना होगा बड़े लोग कह देते हैं, मोस्टली दे यूज्ड टू से मे गॉड ब्लेस यू, राइट, कि भगवान आपके ऊपर अपना हाथ बनाए रखें, या भगवान आप पे अपनी कृपा बनाए रखें। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे वांट टू से और व्हाट दे यूज्ड टू से। लास्ट वन, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, मतलब जैसे समवन, इफ समवन्स डेथ हैपेंड, या समवन गॉट डाइड, समवन डाइड, या फिर किसी की डिमाइज हो गई, डेथ हो गई, तो ये वाला आप यूज करते होंगे फेसबुक वगैरह पे, RIP, रेस्ट इन पीस। इवन मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो व्हाट इज RIP, दे यूज्ड टू से कि जब कोई पास कर जाता है तो वी हैव टू से RIP, तो ये वही रेस्ट इन पीस है कि अब आपकी जो सोल है, जो आपकी आत्मा है, उसको शांति मिले। दैट इज दिस सेंटेंस इज ट्राइंग टू से। तो ये क्या था, विश था, या फिर विश हो गई, या फिर ब्लेसिंग हो गई। तो देखो मे के 3 काम थे, ऑल इन ऑल विद इन 30 सेकेंड्स आई विल ट्राई टू कट इट शॉर्ट। मे के 3 काम थे, परमिशन कौन सी, फॉर्मल की, दूसरा काम पॉसिबिलिटी, संभावना को शो करना, तीसरा काम विश या फिर ब्लेसिंग को शो कर देना। स्टे ट्यून्ड, we will deal with some more models like them. So the second model we are having is can. हमारा जो second model है वो क्या है, can. अब देखो there are two kinds of work assigned to this particular model. इस मॉडल को 2 काम असाइन किए गए हैं, कौन से, एक तो देखो कैपेसिटी को शो करना, राइट। अब देखो कैपेसिटी और एबिलिटी बोथ आर सेम, कैपेसिटी और एबिलिटी दोनों का ही मतलब क्या होता है, क्षमता, राइट। आप में उस काम को करने की क्षमता है, यू हैव दैट पोटेंशियल टू डू दैट वर्क, दोनों का ही मतलब सेम है। दूसरा काम होता है परमिशन, राइट। अब देखो ये परमिशन है, परमिशन मे में भी थी, वी हैव गिवन दिस वर्क टू मे ऑल्सो, मे में भी हमने ये वाला काम पढ़ा था, लेकिन मे की परमिशन क्या थी, फॉर्मल, हियर वी हैव इनफॉर्मल, हियर वी हैव फॉर्मल, इनफॉर्मल मैनर ऑफ परमिशन। अब देखो इनफॉर्मल मैनर कौन सा होता है परमिशन का, वही जो फ्रेंड्स के साथ होता है, इनफॉर्मल लेटर्स जैसे होते हैं, राइट, वी यूज टू राइट टू आवर सिबलिंग्स, मतलब भाई बहनों को लिख देते हैं, अपने फ्रेंड्स को लिख देते हैं इन द सिमिलर मैनर, इनफॉर्मल मैनर यहाँ पे कौन सा है, फ्रेंड्स, सबऑर्डिनेट्स। व्हाट आर सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट्स आर नथिंग जस्ट योर जूनियर्स, जो आपके जूनियर होते हैं उन्हीं को सबऑर्डिनेट बोला जाता है, डिफरेंट वर्ड सेम मीनिंग। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। कैन जो मॉडल है उसमें 2 काम असाइन किए गए हैं, कैन का काम क्या है, कैपेसिटी या फिर एबिलिटी को शो करना, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, दूसरा काम है परमिशन को शो करना। बट हाउ दिस परमिशन, जो कैन में परमिशन है, हाउ दिस परमिशन इज डिफरेंट फ्रॉम द परमिशन गिवन इन मे में जो परमिशन होगी दैट परमिशन इज इन फॉर्मल मैनर, एंड हियर वी हैव इनफॉर्मल मैनर। आई होप यू गॉट द आइडिया, आपको समझ में आया होगा क्या आइडिया है इसका। अब नाउ मूविंग ऑन टू द एग्जांपल फॉर मोर क्लैरिटी, ज्यादा क्लैरिटी के लिए एग्जांपल्स पे मूव ऑन करते हैं। आई कैन स्पीक फ्रेंच, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो दैट इज माय कैपेसिटी और नॉट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बाय गिविंग दिस सेंटेंस आई एम ट्राइंग, और बाय स्पीकिंग दिस सेंटेंस आई एम ट्राइंग टू शोइंग दी कैपेसिटी। अब वही एबिलिटी का एग्जांपल है, कैपेसिटी एबिलिटी सेम है, क्षमता। सेकेंड वन, ही कैन अंडरस्टैंड योर टंग, वो तुम्हारी, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है टंग, अब इट डजंट मीन द टंग, राइट, ये वो वाली टंग है, लेकिन यहाँ टंग का मीनिंग डिफरेंट है। जैसे वी यूज टू से व्हाट इज योर मदर टंग, तुम्हारी मातृभाषा क्या है, तो यहाँ टंग का मीनिंग लैंग्वेज से, राइट। तो सेंटेंस इज सेइंग ही कैन अंडरस्टैंड योर टंग, वो तुम्हारी भाषा समझ सकता है, या वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू से, जो भी कुछ तुम बोल रहे हो वो तुम्हारी बात समझ पा रहा है। दिस सेंटेंस मीन्स द सेम।
यहाँ पे भी देखो कैन ने क्या शो कर दिया, कैपेसिटी एबिलिटी शो कर दी, क्षमता शो कर दी कि वो समझ रहा है तुम्हारी भाषा। अब देखो जो कैपेसिटी है इट मे बी इन पॉजिटिव, इधर इट विल कम इन पॉजिटिव और इन नेगेटिव। अब जैसे मैंने यहाँ नॉट लगा दिया कैन के साथ, कैन नॉट, शी कैन नॉट कुक, वो खाना नहीं बना सकती, राइट, वो पका नहीं सकती या खाना नहीं बना सकती, कुक का मतलब वही, राइट। अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इस सेंटेंस में क्या है, नेगेटिव एबिलिटी है। अब जो एबिलिटी है इट कैन बी, इट कैन कम इन पॉजिटिव मैनर और इट कैन कम इन नेगेटिव मैनर। नेगेटिव मैनर की एबिलिटी विल हैव टू शो बाय यूजिंग नॉट, द सेम वी डिड हियर। आई होप यू गॉट द आइडिया। तीनों एग्जांपल्स एबिलिटी के थे। मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन, यू कैन गो देयर, तुम वहां जा सकते हो। अब देखो परमिशन जो है ये इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ परमिशन काइंड, ये परमिशन का एग्जाम्पल है। अब यहाँ कैन दिया हुआ है, कैन दिया हुआ है, इट मीन्स दैट यू कैन नॉट यूज दिस सेंटेंस विद योर सीनियर्स, सीनियर्स के साथ, टीचर्स के साथ। अब देखो टीचर्स को तो नॉर्मली वैसे भी आप परमिशन नहीं दे सकते, क्यों? टीचर विल नॉट आस्क योर परमिशन, राइट, टीचर आपसे परमिशन नहीं बोलेगा, नहीं मांगेगा। सो इट इज क्वाइट क्लियर कि ये सेंटेंस आप अपने जूनियर्स के साथ ही या फिर अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं, सबऑर्डिनेट हो गए, जूनियर हो गए, आपके ब्रदर सिस्टर हो गए, कैसे, यंगर वन नॉट द एल्डर वन, एल्डर वन के साथ ये वाला सेंटेंस वी कैन नॉट यूज, क्यों? उसके फिर नुकसान ज्यादा हो सकते हैं। तो पहली चीज तो परमिशन सिर्फ ली नहीं जाती, दी भी जा सकती है, जैसा इसमें दिया जा रहा है यू कैन गो देयर, परमिशन दी जा रही है, ली नहीं जा रही, राइट। सेकेंड थिंग कैन आ गया तो यू कैन यूज दिस एग्जाम्पल विद ओनली द पीपल हु आर यंगर टू यू और सबऑर्डिनेट टू यू। लास्ट वन, दे कैन लिव इन माई हाउस, वो मेरे घर में रह सकते हैं। अगेन व्हाट दिस कैन इज ट्राइंग टू शो, अगेन इट इज गिविंग परमिशन, लेकिन अगेन ये परमिशन कैसी होगी, इनफॉर्मल मैनर की। विद इन 10 सेकेंड्स क्रक्स ऑफ द स्टोरी, क्रक्स क्या है, मेन कंक्लूजन क्या है, कैन के दो काम, कैपेसिटी एबिलिटी, दोनों ही सेम है, कैपेसिटी एबिलिटी। क्षमता, कैन शो करेगा क्षमता को। दूसरा परमिशन, लेकिन ये परमिशन कौन सी होगी, इनफॉर्मल मैनर की। इनफॉर्मल मैनर कौन सा, विच वी यूज टू बी कन्वे विद फ्रेंड्स, सबऑर्डिनेट्स, रिलेटिव्स, ये सारे हो गए इनफॉर्मल मैनर। तो आई होप यू गेट द आइडिया। विल सी द थर्ड वन। The third model we are going to deal with is should। जो तीसरा मॉडल है जिसे हम डील करेंगे दैट इज should। अब देखो should का क्या है, easiest one, सबसे easy, सबसे easiest मॉडल है ये। अब तक के जो मॉडल्स हमने पढ़े हैं आगे भी आने वाले हैं उनमें से। वाई, बिकॉज देखो एक ही काम असाइन किया गया है इसको, दैट इज टू सजेस्ट, सजेस्ट करना या फिर एडवाइस करना। इट इज़ द ईजिएस्ट वर्क, राइट। अब शुड शायद ज़्यादा डिजर्विंग था नहीं, इसलिए इसको एक ही काम दिया गया। पुअर जोक, एक बड़ा गंदा सा जोक मेरी तरफ से, राइट। अब ज़्यादा है नहीं तो विल क्विकली सी दी एग्जाम्पल्स। फर्स्ट वन, यू शुड गो होम नाउ, तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए, एडवाइस है इसमें। अब सिचुएशन इमेजिन कर लो, योर फ्रेंड्स केम, पार्टी के लिए आए थे, बर्थडे पार्टी के लिए, ज़्यादा टाइम हो गया, पेरेंट्स इंतजार करेंगे, सो यू आर सेइंग यू शुड गो होम नाउ, अब घर चले जाना चाहिए, आज सिंपल एज दैट। सेकेंड वन, यू शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग, बहुत मंडेन, बहुत कॉमन सा है, काफ़ी बोरिंग भी हो गए सुनते सुनते कि खाना खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए, ईजीएस्ट वन। थर्ड वन, शुड आई लीव नाउ, अब देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, दिस वन इज लिटिल ट्रिकी। अब यहाँ पे एडवाइस ली नहीं जा रही, राइट, मतलब एडवाइस मोस्टली अपन देते हैं, यहाँ पे वी आर आस्किंग फॉर द एडवाइस कि क्या अब मुझे घर चले जाना चाहिए। अब इसको शुड को यहाँ से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इसको कंफ्यूज मत होना इसमें कि शुड का क्या, इस सेंटेंस का मतलब ये नहीं है कि परमिशन मांग रहे हैं। मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग क्या ये परमिशन हो सकती है, नहीं, क्यों? क्योंकि जब भी शुड आएगा, शुड का एक ही काम है एडवाइस, या तो एडवाइस मांगेगा या एडवाइस देगा। अगर यहाँ सेंटेंस होता मे आई लीव नाउ, तो ये क्या हो जाती, परमिशन, परमिशन ऑफ फॉर्मल मैनर, बिकॉज मे शोज परमिशन इन फॉर्मल मैनर। शुड की जगह कैन होता, कैन आई लीव नाउ, तो परमिशन कैसी हो जाती, इनफॉर्मल मैनर, अपने फ्रेंड से मांग रहे हो। मे वाली अपने सीनियर से मांग रहे हो। अब ये शुड आई लीव नाउ, यहाँ पे क्या है, यू आर आस्किंग फॉर एन एडवाइस। जैसे सपोज करो योर पेरेंट्स हैड गिवन यू ए डेडलाइन, बर्थडे पार्टी में गए थे, डेडलाइन दे दी कि 10 बजे तक यू हैव टू बी एट माई डोर स्टेप, अपने घर के डोर स्टेप पे वापस आ जाना है। अब हुआ ये कि 11 बज गए, यू फॉरगॉट, नाचने लग गए, भूल गए। अब अपने दोस्त से पूछ रहे हो क्या मुझे अब चले जाना चाहिए या यहीं रुक जाऊँ, राइट, दैट इज एन एडवाइस यू आर आस्किंग टू योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड से एडवाइस दे रहे हो कि अब यहीं रुक जाऊं, पूरी रात ही यहीं स्टे कर लूं या फिर घर चले जाऊं। यू कैन इमेजिन जो भी मतलब कर सकते हो, राइट। तो दिस इज एन एडवाइस,
here what we are doing, we are we are seeking advice. Seeking का मतलब क्या होता है? Looking for, right? We are asking for advice, we are not giving it. So this one is little tricky. Important one too. Last one, you should tell him what you think. अब यहाँ should से क्या एडवाइस दी जा रही है कि भाई तुम्हें बता देना चाहिए तुम क्या सोच रहे हो, राइट? कुछ भी इमेजिन कर लो, यू कैन इमेजिन एनी सिचुएशन यू वांट. So these are the 4 examples. We will not waste much more time in this one. should का एक ही काम होता है, एडवाइस और सजेशन. ऑल इन ऑल एक बार जो भी था सारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं. मे के 3 काम होते हैं, कौन कौन से? मे इज बीइंग यूज्ड फॉर टू शो पॉसिबिलिटी शो करना, परमिशन शो करना. तीसरा काम विश या फिर ब्लेसिंग. दूसरा मॉडल था कैन के वही 2 काम, या तो कैपेसिटी शो करना, कैन इज यूज्ड टू शो कैपेसिटी और एबिलिटी, दोनों का मतलब क्षमता. सेकेंड वर्क परमिशन, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द परमिशन वी आर गिविंग टू मे, वी आर गिविंग permission or seeking permission by using may and by using can. The difference is may से permission कौन सी आएगी? Formal manner. Can से permission is in informal manner. May से permission formal, can से informal. Should से एक ही काम advice का. Thank you so much. This is the end of the video and the 3 models. So stay tuned if you want to learn more such models, right? और भी ऐसे models पढ़ना चाहते हैं तो stay tuned for that and keep smiling. Thank you and have a nice day. Bye bye.